बाय पार्ट्स बता दिया था आपको, प्रॉपर्टी बता दी थी, e की पावर x fx प्लस f डेश x dx, ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई थी। अब वैसे तो छोटा छोटा पार्ट है, लेकिन लिख लीजिए पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, ये चीज समझो। पार्शियल फ्रैक्शन एक एग्जांपल देके समझाता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे कभी ऐसा आ गया आपके पास 33 इंटू 37, अभी ये प्रोडक्ट में है, तो मैं इनको, इनका डिफरेंस कितने का बेटा, नीचे वालों का 4 का, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये इसको लिखने का तरीका 1/4 1/33 माइनस 1/37, यही पार्शियल फ्रैक्शन है। ये ऐसा काम हमें करना है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने आपसे बोला 51 इंटू 57, डिफरेंस कितने का है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब यदि इसकी जगह ऐसा आ जाए x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, इनका डिफरेंस, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना डिफरेंस आ रहा है 2a, तो मैं 2a 1/2a। अब समझना, इसमें छोटा ये है बड़ा ये, तो पहले छोटा आएगा 1/, स्मॉलर टर्म माइनस 1/, ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन, दोनों का डिफरेंस 2 है, तो 1/2a लिख दिया। मैंने देखा, देखो छोटा पहले जो है ना स्मॉलर टर्म आ रही है 1/x माइनस से माइनस 1/x, और यही पैटर्न हमें यूज करना है। कैसे नेगेटिव आएगा करके देख बेटा, बिना उसके मत बोल। अब जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 12 है मॉड्यूल का, ये रहा, वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका इंटीग्रेशन करना है 1/x² माइनस a स्क्वायर, तो x² माइनस a स्क्वायर के फैक्टर x माइनस a x प्लस, अभी मैंने बताया इनका डिफरेंस है 2a का, 1/, स्मॉलर टर्म माइनस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log x माइनस a माइनस log प्लस c, तो log a माइनस log b क्या होता है, या प्लस सी, जो भी लिख लीजिए। भाई अभी यहाँ पर अवेलेबल है 3 3 6 2 8 5 13 और 4 17। अब ऑनलाइन में कितने लोग, कल 11 से 12 आपका टेस्ट है, कितने लोग आपके आने वाले हैं यहाँ पर टेस्ट देने के लिए ऑफलाइन, ये मुझे बता दो, नहीं तो मैं सिर्फ 17 ही कॉपी करवाऊंगा। कोई एक्स्ट्रा है, कोई आपके ऑनलाइन में से कोई है तो बोल दो, जो टेस्ट देना आना चाहता है। भाई ऐसा नहीं है पिछली बार की तरह 10 से कॉपी मेरी फालतू चली जाए। बाकी तुम्हारी इच्छा है, एक ट्विंकल जरूर आएगी, उसका पता है मुझे, 18 19 मतलब 20 करवा लेंगे बस। बाकी एक दो एक्स्ट्रा ले आएंगे वहां से, फिर उसको वहां पर एडजस्ट कर लें। चलिए 1/2a log x माइनस a x प्लस, अब देखो इसको यूज कैसे करेंगे, आप पार्शियल फ्रैक्शन को ये समझते हैं।
यदि सिंपल इस फॉर्म में आ गया तो आप डायरेक्ट कर लेंगे। जैसे कभी ऐसा आ गया px अपॉन एक्स प्लस 3 x-5, बोलो डिफरेंस कितने का है? 1/8। छोटा कौन है? तो log x-5। चलो आप डायरेक्ट कर ले, लो अपॉन एक्स प्लस आ गया। यदि इस तरह की प्रॉब्लम डायरेक्ट आ जाती है तो बहुत बढ़िया, सिर्फ एक्स आना चाहिए। लेकिन फिर आप बोलो यदि एक्स नहीं आ रहा है तो फिर आप एक काम करो, उसको एक्स बना लो। कैसे बनाएंगे वो भी समझा दो। सब वही या तो पार्शियल फ्रैक्शन करो या फिर मैं जो तरीका लगा रहा हूँ उसको देखो। पार्शियल फ्रैक्शन, ये पार्शियल फ्रैक्शन नहीं है, ये तो ट्रिक। पार्शियल फ्रैक्शन तो अलग चीज होती है। ये कितना है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है? और इधर इसको भी 2 बना लो, या फिर इसको कॉमन ले लो, दोनों में से एक काम करो। तो 2 बनाना ज्यादा इजी है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत? डिफरेंस बोलो। छोटा -2x प्लस, कोई दिक्कत? इसका इंटीग्रेशन अपॉन 2, इसकी वजह से माइनस लॉग 2x प्लस 3, 2 से 2 क्या हो गया? देखो ये 2 2 2 कैंसिल हो गया। log 2x माइनस 10 अपॉन प्लस के। अब बेटा एक चीज और सुन लो कि वो जरूरी नहीं है कि आपको आंसर इस फॉर्म में देगा, हो सकता है वो आंसर ये भी दे। जो आप बोलो सर ये ऐसा कैसे हो गया, यदि मैंने 2 कॉमन ले लिया तो log a इंटू बी क्या होता है? log a प्लस, मतलब log 2 बाहर आएगा, log 2 कांस्टेंट है, इसलिए वो कांस्टेंट में जाके मर्ज होगी। तो आंसर ये भी सही है और आंसर ये भी सही है, क्योंकि जो log 2 है वो कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट में जाके ऐड हो गया, इसलिए आपको वो 2 भी हटाने के लिए बोल सकते हैं। फिर आप बोलो सर हमने तो ऐसे किया था, हमारा तो 2x माइनस 10 आ ही नहीं रहा था, तो वो नहीं आएगा। वो 2 जो निकल के बाहर आया वो कहां पर जाके मल्टीप्लाई हो गया? उससे जगह सी में जाके ऐड हो गया, इसलिए वो चक्कर था। तो यदि कोई कांस्टेंट लॉग के अंदर आ रहा मल्टीपल या डिवाइड में, तो आप उसको हटा सकते हो। अब एक्चुअल पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है वो समझा देते हैं। ये एक्चुअल पार्शियल फ्रैक्शन नहीं है, वैसे चांसेस कम है इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो भी दिक्कत होगी, नहीं आएगी तो भी दिक्कत, मतलब आ जाएगी तो भी मुझे नहीं लगता है कि नॉन मैथ्स वाले ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही रहेगा कि यार इससे बढ़िया तो मैं दूसरे टॉपिक पढ़ूं। और जो मैं तुम्हारी मेंटेलिटी है वो मैं बता रहा हूँ और वो सही भी है, उसमें कोई दिक्कत। तो इसलिए मैं इस पर ज्यादा वेटेज देता भी नहीं हूँ। डिफरेंशिएशन जरूर करवा दिया पूरा, लेकिन इंटीग्रेशन करवाने का कोई मतलब नहीं है। ये जितना कर लिया बहुत ज्यादा कर लिया, ये मान लो। तुम्हारा कल का टेस्ट वही होगा। मैं
चलिए भाई आगे लिखो। अब मैंने क्या बोला है, एक्चुअल पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है वो समझो। एक्चुअल पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पर लगेगा, यहाँ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे अभी आपका आ गया एक्स अपॉन एक्स प्लस वन और एक्स प्लस थ्री, ये हो गया आपका। हाँ भैया। अच्छा नहीं, मैं तो अभी क्लास में हूँ यहाँ पर ही, तो मेरे को फिर आपको लेना आना पड़ेगा वहां पर। ये अच्छा, ओके, तो बताओ, आप बताओ मेरे को क्या करना, मैं तो आ जाऊंगा लेने आपको, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मैं तो अभी 10 बजे कंप्लीट होगी मेरी क्लासेस। हाँ ठीक है, ये बिल्कुल डीएवी के जस्ट सामने ही है। चलिए एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री। अब देखो इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ये समझो। अब इसका, क्योंकि भाई ऊपर एक्स आ रहा है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे होता है भाई, ऊपर की डिग्री वन है, डिग्री वन मतलब वन, और ये वन और वन मिलके टू, तो ऊपर की डिग्री कम ही होनी चाहिए या बराबर है ना, बस कम होनी चाहिए, ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बराबर भी नहीं होनी चाहिए। तो आप इसको कैसे करोगे, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन ऐसे लिखोगे, दिस इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस वन, ऐसे लिख दो, ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस। अब देखना इधर, एक्स इक्वल टू, इस पूरे को इससे डिवाइड करो, क्या बचा, ठीक है। पहला काम क्या करेंगे, इसको जीरो कर दो, बोलो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, सब जगह माइनस वन रख दो, तो ए का वैल्यू क्या आ गया, माइनस वन। अब इसको जीरो करो, तो बी का वैल्यू, ये ए और बी की वैल्यू। अब उसके बाद इजी है, यही पार्ट है जो करना है। दोबारा बता रहा हूँ, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री, ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस थ्री, एलसीएम ले लो। एलसीएम लिख के दिखाना नहीं है, बस आपको क्या करना है, इस पूरे को इससे डिवाइड करो, क्या बचा, तो ए इंटू एक्स प्लस, ये तो एक्स आएगा इससे, और प्लस बी इंटू, इसको जीरो किया तो क्या आया, माइनस वन प्लस थ्री टू, तो ए का वैल्यू, इसको जीरो करो, माइनस थ्री। अब इंटीग्रेट करो, माइनस वन बाई टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन और प्लस थ्री बाई टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस थ्री, माइनस वन बाई टू लॉग एक्स प्लस वन और प्लस थ्री बाई टू लॉग एक्स प्लस प्लस, ये इसका आंसर। अब दिक्कत क्या है कि यदि उसने इसको भी है ना पढ़े उस पर दे दिया आंसर, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। अब दिक्कत क्या बोल रहा हूं मैं, वो जरूरी नहीं है कि इस फॉर्म में आंसर दे, ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं मना करता हूँ कि भैया आपको जितना समझ में आ रहा है ठीक है। अब वो ठीक है, आपको इंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन इंटीग्रेट के बाद भी तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब जैसे इनमें वन बाई टू कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा यहाँ पर, इधर पहले इसको लो प्लस थ्री वाले, तो ये हो गया लॉग एक्स प्लस थ्री का अपॉन एक्स प्लस, अब वो इस फॉर्म में आंसर देगा तो आप क्या कर लो, कब तक आपसे बोलो, ये इस फॉर्म में आंसर दे सकता है, ये प्रॉब्लम होती है बस, क्योंकि आगे थ्री लग रहा है तो वो कहाँ जाएगा, क्यूब में जाएगा, और माइनस है तो अपॉन में आएगा, तो आंसर क्या हो गया, वन बाई टू लॉग एक्स प्लस टू का होल क्यूब एक्स प्लस थ्री का होल क्यूब अपॉन एक्स प्लस, ये सर। अरे माइनस का तो मतलब अपॉन हो गया ना, लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए अपॉन,
अब मैं लास्ट में प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ डेफिनेट इंटीग्रल वाली, जो प्रॉपर्टी काम में आएगी, 2-3 प्रॉपर्टी डायरेक्ट काम में आएगी और ये आपका कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा मैं नहीं करवाऊंगा, इससे ज़्यादा करवाना बेकार, वो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगी। फॉर्मूले वाले आते हैं, कब आए? तेरे में आया, उससे पहले भी नहीं आया। लिख लो कोई बात ना 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 ना, मैं इस पे ज्यादा कम से कम वेटेज देता हूँ इस पे। भाई मुझे पता है कि दे दिया तो भी नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो आएगा ही नहीं, या तो आएगा डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला इसका भी फॉर्मूला यही, बस प्लस आ जाएगा। तीसरा फॉर्मूला अभी हमने प्रूव किया था, क्वेश्चन किया था, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1/2a log x माइनस ए अपॉन, और चौथा फॉर्मूला, ये 4 फॉर्मूले हैं बस। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस, बस ये 4 फॉर्मूले। अब पैटर्न से याद कर सकते हो तो कर लो। भैया अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, तो log x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा है, तो log x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, तो log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और ये log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। अब जैसे ये बोल रहा है कि इन फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं, जैसे ही आ गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16, तो 16 किसका स्क्वायर है, तो ये वाला फॉर्मूला लग गया, log x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16, बस ये आंसर ऐसा लगेगा। एक गलत बात, अरे एक्टिवा उसमें लग रही है ना, ना इसकी तो आदत खराब नहीं है मेरी कि मैं उसमें छोड़िया है, नहीं लग रही नोला, इसकी तो आदत खराब नहीं है, वो तो बैग वैग में रखी हुई मिल जाएगी अभी कहाँ। ये देख बता दे बस, स्कैन करके बता कहाँ रखी हुई।
a2b fx dx इक्वल टू माइनस b2a fx dx। पहली प्रॉपर्टी a2b fx dx इक्वल टू माइनस b2a fx dx। मतलब यदि आप लिमिट इंटरचेंज करोगे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। जैसे कभी ऐसा आ गया 5 to 1 fx dx, तो इसको आप लिमिट इंटरचेंज करो तो माइनस ये प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी a to b fx dx this is equal to a to b f a plus b minus x dx। ये सेकेंड प्रॉपर्टी a to b fx dx इक्वल टू a to b a प्लस b, दोनों लिमिट ऐड होगी माइनस एक्स। जैसे इस तरह की प्रॉब्लम कैसे पूछी जाएगी समझो। 1 to 5 क्यूब रूट ऑफ एक्स अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ 6 माइनस एक्स dx। अब इसको करने का तरीका भी बता दूंगा, डायरेक्ट आंसर। अब ये प्रॉपर्टी कैसे लग रही है देखो, तो 1 + 5 माइनस एक्स आ रहा है, मतलब प्रॉपर्टी लगी। अब इसका आंसर क्या होगा देखो, मेथड तो बता दूंगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 आंसर आया कैसा भी समझा दूंगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। कुछ भी नहीं समझना है, इस तरह की जैसी भी प्रॉब्लम आए सब में यही लगा देना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। इस पैटर्न की जितनी भी प्रॉब्लम आए सब में यही लगा देना। जैसे एक और प्रॉब्लम बताऊं, 1 to 4 x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बोलो 1 + 4 आ रहा है, इसका आंसर होगा 3/2। 4 - 1/2 3/2। अब ऐसा क्यों होता है, जिसको भी इंटरेस्टेड है वो देख लो। जैसे पहले वाले की बात करो, उसको आई लेते हैं बेटा, आई मतलब इंटीग्रल। ये मैंने इंटीग्रल इसको सोल्व करना है मुझे। फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें प्रॉपर्टी लगा दी 1 + 5, हर x की जगह क्या रखना है मुझे 6 माइनस एक्स। क्या रखना है हर x की जगह, इसमें रखो 6 माइनस एक्स, और इसमें x की जगह 6 माइनस एक्स रखोगे ना बेटा तो x आएगा 6 - 6 माइनस एक्स, तो क्या बचेगा। अब ध्यान से देखो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम सेम है, ऐड कर दो दोनों, i + i। जैसे ऐड करोगे ये बना लो, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, दिस प्लस दिस, और नीचे भी वही कोई आ, तो क्या आ गया बोलो 1 का इंटीग्रेशन। बोलो लिमिट लगाओ, अपर लिमिट, बोलो यही बताया था मैंने, इसलिए ऐसा होता है, ये रीजन होता है। और यही प्रॉपर्टी अलग नाम से ऐसे जाने जाती है, 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f a minus x dx। 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f a minus x dx। सेम है। अब जैसा आपके एक मॉड्यूल में प्रॉब्लम दे रखा है और आ चुकी है वो भी बहुत बार, 0 to 5 fx dx माइनस 0 to 5 f 5 माइनस एक्स dx किसके इक्वल होगा, ऐसा पूछा गया। तो बेटा इसमें प्रॉपर्टी किसी एक में प्रॉपर्टी लगा दो,
a प्लस बी कितना हुआ? हर x की जगह क्या रख दें? 5 रख दें। क्या रखें? 5 माइनस एक्स। बोलो सेम आ गया। So what is the answer? भाई हर x की जगह क्या रखेंगे? a प्लस बी माइनस एक्स। तो 0 प्लस 5 माइनस एक्स मतलब 5 माइनस एक्स। तो यहाँ रख दिया 5 माइनस एक्स, दोनों सेम आ गया। ये आपके मॉड्यूल की प्रॉब्लम और ये आ चुकी है। चलिए लास्ट प्रॉपर्टी और ये कंप्लीट। जीरो टू 2a fx dx, this is equal to 0 to a fx dx प्लस, या ऐसा भी कर सकते हैं हम, रुको, माइनस a टू a, दोनों ही है। चलो प्रॉपर्टी ये लिखो, माइनस a टू a fx dx is equal to 0 to a fx dx plus 0 to a f minus x dx। भाई होता क्या है कि यदि f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जाए, इसको बोलते हैं कौन सा फंक्शन? इवन फंक्शन। यदि f माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ गया, मैंने f माइनस एक्स की जगह एफ एक्स लिख दिया, तो ये डबल हो गया कि नहीं हो गया? तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ 0 टू a एफ एक्स। ये प्रॉपर्टी ऐसे बना। और यदि f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो गया, तो यहाँ माइनस होता है, ये क्या हो गया भाई? 0। ये कौन सा फंक्शन बोलते हैं? ऑड फंक्शन। यदि f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है तो हमारा इवन फंक्शन, और f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स है तो ऑड फंक्शन। यदि ऑड फंक्शन होगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 0। अब मैं इसका एक प्रॉब्लम बता देता हूं आपको। जैसे आ गया आपका -3 to 3x³ dx, तो मैं बिना देखे समझे आंसर 0 लिख दूंगा। x की जगह माइनस एक्स रखो, तो -x³ आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब आंसर 0। इसे ऐसे चेक कर। ये था भाई आपकी लास्ट प्रॉपर्टी। चलिए अब आ जाइए कोफिशिएंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। लिखो भाई कोफिशिएंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। वो ठीक करने वाला है चलिए भाई लिखो,
properties of correlation coefficient. First property, correlation coefficient lies between -1 and +1. Correlation coefficient lies between -1 and +1, including the limiting values. Limiting values. R की वैल्यू -1 से +1 के बीच. इंक्लूडिंग द लिमिटिंग वैल्यू मतलब -1 भी इंक्लूड होगा और 1. सेकेंड, correlation coefficient does not affect with the change of origin but affects with the change of scale. Correlation coefficient does not affect with the change of origin but affects with the change of scale. हाँ गलत लिख दिया. कहाँ ध्यान है? ओरिजिन एंड स्केल लिखो कोई बात, कभी कभी हो जाता है, ध्यान कहीं और. बट डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ स्केल फैक्टर. हाँ, बट डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ स्केल फैक्टर्स. Correlation coefficient does not affect with the change of origin and scale but depends on sign of scale factor. इस पर प्रॉब्लम आने के चांसेस सबसे ज्यादा है. कैसे चांसेस ज्यादा है ये समझो. u इक्वल टू x माइनस ए अपॉन बी, v इक्वल टू x माइनस सी अपॉन बी, y माइनस सी अपॉन बी. तो r एक्स वाई इक्वल टू बी डी मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड d r u. ये फॉर्मूला होता है. फॉर्मूला सिर्फ देखने के लिए, हमें इसका यूज नहीं करना है. सिर्फ आपका कभी फॉर्मूला आ जाए तो याद रखो बस, बाकी डायरेक्ट होगा. कैसे डायरेक्ट करेंगे आप समझा. Correlation coefficient does not affect with the change of origin and scale but depends on the sign of scale factors. If the correlation coefficient between x and y is minus 0.53, then find the correlation coefficient between two x upon 5 plus 7 and 3y upon 7 plus minus 9. तो बेटा आंसर सेम रहेगा. क्यों सेम रहेगा? मैंने क्या बोला, आपको सोल्व नहीं करना है. बोलो इसका स्केल पॉजिटिव नेगेटिव. यदि दोनों सेम साइन के आ रहे हैं तो आर वाई का वही रहेगा. यदि दोनों डिफरेंट साइन के आ रहे हैं, ये दोनों डिफरेंट साइन के आ रहे हैं तो आर चेंज हो जाएगा. प्लस से माइनस हो जाएगा या माइनस से प्लस हो जाएगा, दोनों में चेंज इस तरह से. तो इसका हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ गया -0.5.
if the correlation coefficient between x and y is 0.49, if the correlation coefficient between x and y is 0.49, then find the correlation coefficient of 5 minus 3x upon 4 and 7 plus 5x upon 9 minus 0.49.